Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। क्या हुआ प्रॉब्लम तुम्हारा? उनको कितनी प्रॉब्लम है सांस के हमारे कितनी में का हिस्ट्री ये डालते थे उन्हें पाइप डालते थे 2 साल से हमें वो छिंगा इलाज करती हूँ उन्होंने को हमें आपको एडमिट करता है एडमिट करे बस मधु में एडमिट करने में 20,000 रुपये होता पूरा भी मिला होता हमें 5,000 एडजस्ट करना था को इलाज करे पीछे अच्छी एक दिन को 30,000 का दिक्कत हो जाता अब कहाँ से लाते हैं सर? क्या आपकी तरफ से क्या कर रहे हैं इनको? मैं देखा मुझे आपको पूछा कहाँ से मैं हूँ तो तुम्हारी हॉस्पिटल को मैं मालूम कि अब क्या करना चाह रहे हैं? आप इनको जितना उनको आधे के आगे हिसाब में पैसा जो है बगैर टेस्टिंग आके उनको जो है छोटे मोटे बच्चे में उनके माँ साहब का जो है बेहतर ट्रीटमेंट अब ICU में नहीं है। हाँ ICU में रखो ICU के पेशेंट को मधु हॉस्पिटल में सेकेंड बेसमेंट में रखो जबकि इलीगल सेकेंड बेसमेंट में वार्डिज बना मरने की हालत यहाँ को ले लेते टोटल लो ऐसे पेशेंट को ऐसा हॉस्पिटल वाले बहुत अत्याचार कर रही है इसके ऊपर। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। जहां मिल्लत इस्लामिया मुआशी मामलात में परेशान है, समाजी मामलात में परेशान है या दीगर मामलात में उलझी हुई है, वहीं इन दिनों मेडिकल का डिपार्टमेंट भी एक सुलगता हुआ मौजू है। इत्तलात मिल रही हैं कि जिस तरह लैंड माफिया काम करता है, बिल्कुल उसी अंदाज में एक मेडिकल माफिया भी है जो मुसलसल मरीजों का इस्तेहसाल करता है। बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों के पास खड़े होकर जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है और उन्हें मिसगाइड किया जाता है और उन्हें भटकाने की कोशिशें होती हैं, ऐसे बेशुमार वाक़यात उभर कर सामने आ रहे हैं समाज में। आज एक सुलगता हुआ मौजू हमारे सामने आया है और एक ऐसा मरीज जिसने इब्तदाई मराहिल में फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू हुआ, लेकिन वहां डॉक्टरों की साजबाज के जरिए जिस तरह उन्हें भटकाया गया और मुख्तलिफ हवालों से जो इलाज सिर्फ हजारों में मुमकिन होने वाला था, उस इलाज को लाखों रुपयों तक ले जाया गया और मुख्तलिफ तरीके से परेशान करने के बाद शहर के एक मारूफ समाजी कारकुन जिन्होंने तिब्बी मैदान में और बिलखुसूस मेडिकल की फील्ड में मोहतरम मकसूद साहब एक नुमायां किरदार अदा कर रहे हैं, ये मरीज उनसे रुजू होते हैं और मामला सामने आते हैं तो फिर कहीं जाकर इन्हें इफाका होता है। इस न्यूज़ का मकसद यही है कि कम से कम समाज में जिस तरह का इस्तेहसाल हो रहा है, समाज में जिस तरह लोगों को मिसगाइड करने की कोशिशें हो रही हैं, वहाँ कम से कम कुछ तो अवेयरनेस आए, कुछ तो बेदारी आए। इस सिलसिले में हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे और जानते हैं बराह रास्त मरीज से कि उनके मामलात हैं क्या और कैसे मामलात में उन्हें उलझाकर डॉक्टरों की एक माफिया ने इस सिलसिले में उन्हें गुमराह करने की कोशिश की। चलिए जानते हैं क्या है तफसीलात। जी सर, बताइए मुख्तसर तौर पर कि आपके साथ हुआ क्या था और क्या क्या मामलात में आप लोगों को आपको परेशान करने की कोशिशें हुई। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अचानक जब मुझे 3 महीने पहले जब तबीयत ख़राब हुई तो उस वक्त मैं जो है प्राइवेट डॉक्टरों के चक्कर में पड़ा तो रिपोर्ट्स वगैरह पूरा चेक क्या तबीयत क्या खराब हुई थी? तबीयत कुछ इन्फेक्शन है TB का करके बता रहे थे। तो उसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट करने के लिए कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का ऑफर किया था उन्होंने। किस हॉस्पिटल में? यहाँ पर प्राइम केयर हॉस्पिटल में, फ्रेजर टाउन। जी, फ्रेजर टाउन प्राइम केयर हॉस्पिटल में। तो उतना पैसा साहिब हैसियत ना होने की वजह से मुमकिन नहीं था, इसीलिए उन्होंने मुझे जो है संजय गांधी हॉस्पिटल जो जयनगर में है वहाँ पर सजेस्ट करके भेजा। तो जयनगर संजय गांधी हॉस्पिटल में जब जाने के बाद वहाँ के डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट 50,000 रुपये सर्जरी करते हैं करके बोले हैं, बट वो सेटिस्फेक्शन की बात उन्होंने नहीं की और डिसीज़ क्या है बता नहीं रहे थे, उलझा रहे थे चारों तरफ से और परेशानी के ऊपर परेशानी दिए जा रहे थे। यानी मतलब आपका ऑपरेशन हो जाने के बावजूद भी आप गारंटी नहीं है कि ऑपरेशन मुकम्मल हो सकता है कोई साइड इफेक्ट की बुनियाद पर आपको मजीद तबीयत बिगड़ सकती है। अभी जिसके ऊपर हम मेडिकल फील्ड वाले नहीं है, हम रोजमर्रा कमाकर जिंदगी करने वाले लोग हैं। अब हमें जो बताया जा रहा है वहां पर जाने के बाद ये ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन भी हो सकता है, कैंसर का इन्फेक्शन भी हो सकता है करके बता रहे थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? जब एक डॉक्टर ही जब समझ में नहीं आने वाली बात करेंगे तो हमें तो परेशानी ही होगी और गारंटी भी नहीं दे रहे थे सर्जरी करवाने के बाद क्या होगा करके।
तो इसीलिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके एडमिशन लेने से बाद में मालूम चला कि तबीयत का सीवियरनेस कितना है करके। तो वहाँ पे प्राइवेट डॉक्टर्स ने मुझे बताया किसी भी कीमत में जो है आपका ऑपरेशन बहुत जल्द से जल्द परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन की वजह से आपका पूरा पैरालिसिस हो सकता है करके। तो उस वक्त जो है बहुत परेशानी के हालत में थे हम लोग। कोई जो है एक सही रहबरी करने वाले शख्सियत नहीं थे हमारे पास। तो उस वक्त हमारे एक रिश्तेदार की तरफ से हमारे जो है मकसूद साहब के पास जो है हमारा जाना हुआ और उनसे मुलाकात हुई, और मकसूद साहब ने जो है हमारे मामले की नौयत को समझते हुए हमें एक सही तरीके से एक प्रॉपर गाइडलाइन बताई कि इसको ऐसे करेंगे करके। 4-5 हॉस्पिटलों में सजेस्ट करने के बाद ये एक हॉस्पिटल फाइनलाइज करवा के, कौन सी हॉस्पिटल? हमें लगभग एक तीन या चार हॉस्पिटल में आपका अभी इलाज हो रहा है? अभी ये मैत्री हॉस्पिटल के अंदर हुआ। कहाँ पे है? मैत्री हॉस्पिटल विजयनगर में। तो यहाँ पर ये इलाज होने के बाद जो है जहाँ 4-5 लाख रुपए की बात हो रही थी, वहां पर कम से कम मकसूद साहब ने बहुत कम पैसों के अंदर इलाज करवाया। कितने पैसों में हुआ? तो लगभग उन्होंने टोटल पैकेज के तरीके से करवाया, लगभग 2 लाख रुपए में करवा के दिया। जब 5 लाख रुपए आपके बताए गए थे तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल थी? ऑपरेशन शामिल था, दवाइयाँ शामिल थी, क्या था मामला? सिर्फ ऑपरेशन थिएटर और हॉस्पिटल का खर्चा था 5 लाख। दवाई जी, दवाई हमें जो है वो बाहर आउटसाइड मेडिकल से खरीद के खानी पड़ती थी। तो जब मकसूद साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें एक पैकेज दिलवाया, और पैसा हम उतने भी साहिब हैसियत के नहीं हैं, तो उन्होंने जो है हमें ये अपने वेलफेयर अकाउंट से मदद करवा कर इसके पैसे भी पे करवाए, और जो है दवाई का भी इंतज़ाम करवाए, और हॉस्पिटल के अंदर जो एक सही रहनुमाई करके इलाज करने वाले डॉक्टरों से हमें मुलाकात। तो हो गया ऑपरेशन आपका? इत्मीनान बख्श ऑपरेशन करवाया, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील हो रहा है, और डे बाई डे जो है अल्हम्दुलिल्लाह सेहत में इम्प्रूवमेंट आ रही है। नाम आपका? मेरा नाम आके सैयद मोहम्मद अरगाम कर दे। अरगाम जी। किस इलाके के हैं? जी मैं मागड़ी रोड टावर के रहता। तो नाजरीन, ये एहसासात थे, और जानते हैं मेडिकल माफिया में कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। और एक मासूम शख्स जिसे पहले ही बीमारियों की वजह से बेहद परेशानियों का सामना रहता है, उसके साथ जिस तरह के हालात पेश आ रहे हैं, और मेडिकल माफिया जिस तरह लोगों को परेशान कर रहा है, इसकी मुकम्मल हकीकत, चूंकि इस मैदान में पूरी तरह इसके साथ घुसकर काम करने वाली एक मोतबर शख्सियत मोहतरम मकसूद साहब हमारे साथ हैं। क्या मामला है और इनके साथ क्या हुआ था, और मेडिकल माफिया क्या क्या रोल निभाती है, जानते हैं मोहतरम मकसूद साहब से। जी मकसूद साहब, उमूमी तौर पर ये बातें सामने आ रही हैं, जगह जगह ये बताया जा रहा है कि मेडिकल माफिया एक लंबा जाल है ये, और कहीं ना कहीं मरीज को खिलौने की शक्ल में उसे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल, इस तरह का ड्रामा होना एक आम बात है। और उसके अलावा जो दवाइयाँ होती हैं उसकी असल कीमत कुछ और होती है, फरोख्त कुछ और कीमत में होती है, डॉक्टरों का अपना कुछ कमीशन। क्या हकीकत है तमाम चीज़ों की? ये जो है बिल्कुल जो है सही बात है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं खुद इन चीज़ों को जो है तहकीक किया हूँ, देखा हूँ। मेडिकल माफिया बन चुका है ये। जो डॉक्टर्स नहीं, छोटे मोटे क्लिनिक्स वाले लोग जो ब्रोकर जैसे कर रहे हैं। पेशेंट कोई आया, छोटी मोटी दवाई दी, उसको कुछ हो गया, 4-5 दिन के बाद किसी हॉस्पिटल को भेज देते हैं। हॉस्पिटल में पूछते हैं इतनी कमीशन हमें दे दीजिए। और ये होने के नाते गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के पास एक बड़ी बड़ी गैंग बैठी है। हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास, बोरिंग हॉस्पिटल, विक्टोरिया हॉस्पिटल, निम्हांस हॉस्पिटल, कहीं पर भी जाइए, दूर दराज से, गाँव से, यहाँ से, खीरों से जो लोग आते हैं उनको पता नहीं चलता कहाँ जाना है, क्या जाना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है आईसीयू नहीं रहती, फलाने सर्जन नहीं रहते, इसलिए वो परेशान रहते हैं। तो बाहर उन्हें जब लेकर जो है ब्रोकर लोग रहते हैं, वो जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं, भोले भाले आदमियों को जो है कई हॉस्पिटल है, मैं गिन कर बता सकता हूँ, वो हॉस्पिटल वाले भी गलत कर रहे हैं। और ये ब्रोकर वाले लोगों तो ऐसा कर रहे हैं कि चंद पैसों के लिए लोगों के घरों को तबाह कर दे रहे हैं, उनकी जानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं मकसूद साहब, एक बात ये भी सामने आई है कि जो डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं
वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपना कुछ बाकायदा मुकर्रर कर लिए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी उनका जाना आना रहता है, वहाँ भी उनकी तशखीस रहती है, वहाँ भी उनका ट्रीटमेंट चलता है। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट आता है उस पेशेंट को प्राइवेट में भेजकर वहाँ भी कुछ धांधलियाँ होती हैं, क्या हकीकत है इसकी? देखिए, बिल्कुल कई बहुत सारे डॉक्टर अच्छे भी हैं, कई डॉक्टर ऐसे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी दूसरे हॉस्पिटलों में ही करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं, बहुत कुछ जो है पेशेंटों के साथ, मरीजों के साथ खिलवाड़ करते हैं। यहाँ तक कि प्रशासन को भी बात पता होगी, बहुत सारे लोगों को भी बात पता है, लेकिन फिर भी मैं अब तक ये नहीं जान पा रहा हूँ इसमें लोग खामोश क्यों हैं, चुप क्यों हैं। इतना बड़ा अत्याचार लोगों के साथ हो रहा है, प्रशासन क्यों खामोश है, सिस्टम क्यों खामोश है। यहाँ तक मैं देखा हूँ कि इसके वजह से ये ब्रोकर लोग जो है पुलिस वालों को बड़ी बड़ी रकम महीना पैसे देते हैं। मैं ये खुद देखा हूँ, मैं उनके नाम भी लेकर बोल सकता हूँ, क्योंकि ये मामले में जो है बढ़ चढ़कर जो है प्रशासन को, हमारे एमएलएस को, हमारी सरकार को जो है इस बार जो है आगे आना चाहिए, नहीं तो लोगों का जो है घर बार लुट जा रहा है। तो एक चीज़ मखसूस, चूंकि तुम्हारा ताल्लुक सोशल फील्ड से भी है, एक अच्छे समाजी कारकुन भी हैं आप, और बिलखुसूस लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से किन लोगों से रुजू होना है और कौन से कानूनदान से मिलना है, किस अधिकारी से मिलकर इस मामले को निपटाना है, ये भी तफसीलात आप कर सकते हैं। इस सिलसिले में क्या आप एक एमएलए के लिए हद तक या मिनिस्ट्री के लिए हद तक या जो मेडिकल फील्ड के जो जिन अधिकारियों से मुलाकात करके इस पर काबू पाना चाहिए, ऐसी एक टीम लेकर मुलाकात करने की कोशिश की? बहुत बार मैंने कोशिश की। मैं हाल ही में भी मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब से, दिनेश गुंडूराव साहब से मिलने की कोशिश किया, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। इससे पहले भी मैं, जो दूसरी सरकार थी, उन लोगों को भी मैंने ये इत्तला दी थी। लेकिन एक दिन गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के पास बोर्ड लगा था, बहुत कोशिश करने के बावजूद 1 साल पहले एक दिन ब्रोकर लोग कोई नहीं खड़ना बोलकर लगाए थे। कौन से हॉस्पिटल के पास? विक्टोरिया हॉस्पिटल में। उसके बाद में जो है वो 1 हफ्ते के बाद में वो बोर्ड भी नहीं रहा और वैसे ही लुटेरे लोग वहाँ जमा हो गए। और मैं देखिए, एमआरआई स्कैनिंग मैं 3-3.5 हज़ार रुपये में कराता हूँ। वही एमआरआई स्कैनिंग कोई छोटी क्लिनिक वाला या कोई ब्रोकर भेजता है तो वही एमआरआई स्कैनिंग 10,000 रुपये हो जाती है, 5,000 रुपये उसे कमीशन जाती है। ये कमीशनों की वजह से स्कैनिंग, एमआरआई स्कैनिंग नहीं पकड़ाते। कितने एक आदमी है, सिर्फ एमआरआई का रेट वजह ज्यादा होने की वजह से पेशेंट ऊपर है, एमआरआई नहीं कराया। एमआरआई करा के रहता तो ट्यूमर का पता चल जाता था, उसकी सर्जरी वक्त पर हो सकती थी। लेकिन इस सिर्फ कमीशनों की वजह से वो आज पैरालिस है। फैमिली में एक ही कमाने वाला था, आज उसका पूरा परिवार जो है परेशान है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि लोगों को तहकीक करना जरूरी है, मेडिकल फील्ड क्या है जानना जरूरी है। किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर लोग कैसा बोलते हैं, डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, उसकी बात पे एग्री हो जाते हैं। ब्रोकर लोग क्या बोलते हैं, उसकी बात पे एग्री हो जाती हैं। अरहान भाई की जैसा इंक्वायरी कीजिए। इन्होंने बहुत इंक्वायरी की, मुझ तक राब्ता किया। मैंने इनसे कहा इतने इम्प्लांट को होगा, इतने सर्जनों को दूंगा, और सर्जन लोगों को आप लोग भी आपके हालात बताइए। मैंने सर्जन लोगों को बोला ये गरीब आदमी है, अगर कोई मालदार है तो उनके पास थोड़ा पैसे ले लीजिए, अगर इसका सही वक्त पे सर्जरी नहीं किए तो वो पैरालिस हो जाएगा। ये एक ही आदमी कमाना है, ये एक आदमी अगर पैरालिस हो गया तो सारी फैमिली जो है खत्म हो जाएगी। अगर दीगर पेशेंट्स अगर आपसे रब्ता करना चाहें तो क्या आप अपना नंबर डिस्प्ले पे लाना चाहें, पसंद करेंगे? 100% ताकि इसलिए कि घपला कहीं ना कहीं रोक लगे, और जिस तरह के कमीशनों की बुनियाद पर जो लोग फिर रहे हैं और लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, तो इन पर कहीं ना कहीं रोक लगे। तो इस सिलसिले में मुमकिन है कोई एक मुस्तहिक आदमी आपसे रुजू होना पसंद करेगा, तो इस सिलसिले में क्या आप अपनी खिदमत देने को तैयार हैं? पूरी जिंदगी मैं खिदमत करने के तैयार हूँ। कई बार मुझे जानलेवा हमला भी हो गया, कई बार मुझे पैसों का भी ऑफर दिए, तुम्हारी ज़बान खामोश रखो, ये 25,000 में 30,000 में डिलीवरी करने का ऑफर बंद करो। और कई हॉस्पिटलों ने मुझे इतने ढेर सारे पैसे देने की बात की, सिर्फ तुम्हें फील्ड में मत आओ, ये लोगों तक ये बातें मत पहुंचाओ। ये डिलीवरी 25,000 का कुछ बता रहे थे? हाँ, डिलीवरी में तकरीबन मैं 500 से ज्यादा डिलीवरी, 25,000 में सीजरिंग डिलीवरी इंक्लूडिंग पैकेज, सारी चीजें मिला, दवाइयाँ वगैरह सारे चैनल वाले भी आए हैं। कई बड़े बड़े हस्तियों के घरों के बच्चों की भी डिलीवरी किया हूँ, करवाया हूँ अल्लाह के करम से। और भी मेरी ख्वाहिश है कि लोगों को जो है
बीमारी की हालत में, मायूसी की हालत में अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता देता हूँ, उनकी मत जिंदगियों लूटो, से ना खेलो। ना खेलो, मत लूटो। एक परिवार तबाह हो जाएगा, आपको पता नहीं इन ब्रोकरों की वजह से कितने परिवार आत्महत्या कर चुके हैं, इन हॉस्पिटलों की वजह से कितने परिवार खत्म हो गए हैं। एक मरीज को इलाज कराने के लिए सारा परिवार मरीज बन जाता है, सारा परिवार बेआबरू हो जाता है। मैं सारे हॉस्पिटलों वालों से कहना चाहता हूँ, जितना मिनिमम चार्जेस है उतने चार्जेस लीजिए, नहीं तो आपकी हॉस्पिटलें बंद कर दीजिए। अरहान साहब की अहलिया, इनसे पूछिए कि हॉस्पिटलों वालों ने, ब्रोकरों ने, लोगों ने इन्हें कितना रुलाया और कितना सताया इनको पीछे, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद में इनकी शौहर, इनके खादिम ही इनकी ज़िंदगी थी। ये अपने खादिम को खोने के डर में दर दर कहाँ ठोकरें खाई, इनसे पूछिए कैसे कैसे हालात पर मजबूर किए हैं हॉस्पिटलों वाले, कितने कितने चार्जेस लिए हैं स्कैनिंग को, एमआरआई को। 16,000 रुपये सिटी स्कैन को लेते हैं, एमआरआई को लेते हैं, और कई हॉस्पिटलों में बगैर इलाज के 4-5 दिन रखते हैं, 60,000 रुपये लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं हॉस्पिटल, कोई इन्हें पूछने वाला नहीं। जी बताइए, क्या हुआ था आपके शोहर के साथ? वही वो दर्द शुरू हो गया था, बैक में पूरा पेन। नहीं, क्या मसाइल पेश है, तो वो तो तमाम तफसीलात सामने आए। क्या मसाइल? बिलाले को हॉस्पिटल को जो गए थे, प्राइम केयर को बिलाले गए, इमीडिएटली उन्होंने एमआरआई, सीटी स्कैन, टेस्टा, ब्लड टेस्ट सब लिख को दिया। तो इमीडिएटली जाकर वो कराए तो जो टेस्टा जो जरे कीमत में होना था वो 16-17 हज़ार तक चले गए। तो वहां से जब निकल को आए तो उन्होंने ऑपरेशन का इतना बोला ले, 5 लाख होता है, 6 लाख होता है। कौन बोल रहा है? उन्होंने प्राइम केयर वाले। तो वहां से उन्होंने संजय गांधी को लिख को दिया कि हमारे पास पैसे नहीं। संजय गांधी को जो आई प्लेज ऑल माई फेलो इंडियंस, प्लीज डोंट ऑप्शन फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्लीज डोंट ऑप्शन। अगर आपके मिडिल क्लास फैमिली से भी हैं और आप थोड़ा पैसा कम भी है, मगर आप ऑप्शन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के वास्ते हरगिज करो नहीं। आपके मशवरे के मुताबिक अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रुजू नहीं होंगे तो हर किसी की कैपेसिटी नहीं होगी कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज कर सके। और बता रहे हैं आप कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपके साथ खेला गया। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में खेला गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो जिंदगी के साथ खेलाते। अगर ऑपरेशन अच्छा भी होने का रहा, मरीज तो ऐसा दिखाते हैं कि नहीं उन्होंने पैरालाइज हो जाते, उन्होंने क्या है हमारी जान की हमें क्या भी गारंटी। ऐसा कोई वाकया आप देखे हैं वहाँ? हाँ, देखे हैं। बाहर पेशेंट पूरे भी वहाँ चबूतरे पर सोते रहते, आदमियां उनके सामने बैठ को उनके रिश्तेदार रोते रहती कि एक बेड नहीं दे रही, जनरल वार्ड तक अवेलेबल नहीं है, एक बेड अवेलेबल नहीं है जनरल वार्ड में करके। मैं उनको रोते हुए देखी। मेरा तो थोड़ा ठीक था, उनको क्या कि एक वार्ड मिल गई, ले जाकर रखे, 15 दिन रखी थी मैं, लेकिन इलाज एक रत्ती बराबर, राय के दाने के बराबर भी नहीं करे, राय के दाने के बराबर भी इलाज नहीं करे। डॉक्टर एक बार आए तो 8 दिन डॉक्टर को चेकअप नहीं करते कि क्या हो रहा है पेशेंट के साथ कर। उल्टा तकरीबन 50-60 हज़ार रुपए खर्चा हुए। फिर वहाँ भी स्कैन कराए, एक्सरे कराए, ब्लड टेस्ट कराए, वो क्या कि वैनकोमाइसिन कर को एक इंजेक्शन आता है, 1000 रुपए इंजेक्शन, वो इंजेक्शन दलाए सब कराए। हाँ, अलग पूरा खर्चा हुआ। फिर हमारे रिश्तेदार मिलको मकसूद साहब को कांटेक्ट करको सब करको देने में इनके साथ मिलको हमें जुड़ को यहाँ मैत्री स्मार्ट हॉस्पिटल जो विजयनगर करको है उनके पास आए। शिव कुमार डॉक्टर करको यहाँ हिंसो जो ऑपरेशन करे, डॉक्टर वानी, उन्होंने तो बेस्ट डॉक्टर कहती नहीं वैसा बेस्ट डॉक्टर, कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन हमना करको, हमना आधी कीमत के ऊपर ऑपरेशन करको सब करको आज उनको बिठा को छोड़े। अगर पड़ जाते, मैं हूँ, उनके अम्मा ही, उनके भान ही, भान के 2 बच्चे ही, मर्द नहीं ही उनके भान, पूरी फैमिली भी तबाह हो गई थी कि उन्होंने 21 जने ही सो कमाने वाले पूरे घर को। अगर उन्होंने पड़ जाते तो हमारा क्या होना था हालत, बोलो तुम्हें। हमें बैका घर के अंदर रहने वाले, हमें बाहर जा कमाने वाले ही नहीं। तो हमारी एक सहारा है। अगर एक सहारा भी अगर बेड के पर पड़ेगा सूरत में, हमें कहाँ जाना, किसके सहारे जीना हमें, वो बोलो। उसके वास्ते हमें बहुत शुक्रगुजार ही मकसूद साहब के कि उन्होंने इतना हमने अच्छा ले लगा को, हमने ऑपरेशन करा को सब करा और हमारे अनुषों को उठा को बिठाई। आज नहीं कर तो डॉक्टर सब क्या बोले थे, नीचे का हिस्सा चले आता, बचते नहीं कर को बोला लेते। तो अल्लाह का फजल। नाम आपका? मेरा नाम फातिमा फरसीन। और मेरा नंबर डिस्प्ले ही कर डालता हूँ मैं इंशाल्लाह लोगों से, जगह जहाँ तक हॉस्पिटल। हाँ, मैं मुंह जबानी भी बताता हूँ इब्राहिम साहब, अगर किसी को कोई हेल्थ के मामला से कुछ भी प्रॉब्लम हो
परेशान कर रहे हैं लोग, तो मेरे नंबर पे मुझे कॉल कीजिए। मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, मैं ये हालात को मैं देखते मैं इससे इतना सीख चुका हूँ। ये कैसी माफिया है, कितने लोग कहाँ कहाँ पर परेशान करते हैं मुझे पता है, कौन सी सर्जरी कितनी में होती है ये मुझे पता है, कौन सी बीमारी को कौन सा डॉक्टर बेहतर है ये भी मुझे पता है। मैं आपको बता सकता हूँ, किसी भी मुद्दे पे, किसी भी मामले में, बीमारी के एतबार से मेरे नंबर पे मुझे कॉल कीजिए। नंबर बताइए आप। जहां तक हो सके मैं आपकी हेल्प करूंगा। और गवर्नमेंट के फंड्स कैसा लेना है, ट्रस्टों के फंड्स कौन से हैं, कितने फंड्स हमारे लिए बीमारी के लिए हैं, ये भी मैं बताऊंगा। आप डरिए मत और कहीं पर भी जाकर लूटिए मत। मैं प्रशासन और सरकार से कहना चाहता हूं और हेल्थ मिनिस्टर से कहना चाहता हूं, सारे हॉस्पिटलों को आप रेड कीजिए। और इतने हॉस्पिटल हैं, सिर्फ डीएनसी केसेस करके हॉस्पिटलें चला रहे हैं। और फार्मेसी में कितना असर पड़ता है, कितना बेनिफिट रखते हैं, इसके लिए सरकार जो है स्टेप उठाना जरूरी है। सरकार ये कम करती है, वो कम करती है, ये कम करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। कम करने से कुछ, मेरा नंबर है, मेरे नंबर पे मुझे कॉल की 9632229633, ये नंबर पे मुझे कॉल कीजिए। 9632229633। तो बहरहाल ये बातें थीं जो ग्रॉस लेवल से जानने की इन्होंने कोशिश की थी मोहतरम मकसूद साहब ने, और एक पेशेंट को भी हमारे सामने पेश किया गया जिनकी हकीकी सूरत हाल क्या हुई थी और उनकी जिंदगी से किस तरह खेला गया। और जैसा बताया गया कि एक पेशेंट अगर मंजर पर आता है तो उसके सुधार के लिए पूरा खानदान मिल जाता है, और उस पूरे खानदान के मिल जाने के बाद उस पेशेंट के साथ वो खानदान भी पेशेंट नजर आता है। बिल्कुल वही सूरत हाल उभर कर सामने आती है। तो देखना यह है इस सिलसिले में जो अरबाब इख्तिदार हैं, हुकूमत की जिम्मेदारान हैं, और जो कानून इस मामले में स्टेप लेना है, कानून जो इस मामले में आगे बढ़ना है, इस सिलसिले में क्या इक़दाम होते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।